श्री राम। हरि ओम। बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तुलसीदास की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। चंदनालेपनं समर्पयामि गुलालं चेत् चोवाचन्दनमेव च यमीनाचितो देवा गृहत्वायां परमेश्वर यविर्गुलालं तु गुलालं समर्पयामि गुरं शोभनं रत्नं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामनं चैव सिन्दूरं दयां परमेश्वर मलत्यादीनि सुगन्धीनि मलत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजातं प्रतिगृह्यतां पुष्पान्तु पुष्पं समर्पयामि दुर्वान् पुराणशोहरिता मङ्गलं मृदं प्रदा आनिष्ट
गृहाण गणनायक दुर्वान्तु दुर्वंशमर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रं समर्पयामि शमी समये नमी पापं शमिये लोहितकण्टिका धारण्यर्जुषमाणारा। आपकी माँ एक पाई 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 कर जोड़ जोड़ कर गई तो ले गई क्या? तो 4 लाख रुपए आपका भ्राता आपके सहयोगी था, गया तो कुछ लेके गया। अब आप बताओ नहीं, आप जाओगे तो कुछ लेके जाओगे। इसलिए जीवन समय अच्छा है तो जीवन अच्छा जीना सीख लो। यहाँ से कभी कोई भी कुछ ले जाने वाला नहीं, सारी यही। और आज महात्मा पूछने लगी कि प्रभु ऐसी कौन सी कथा है, ऐसी कौन सी पुराण है जिस कथा को और पुराण को श्रवण करने मात्र से मनुष्य की मुक्ति हो जाए? क्या आपके पुराण में ऐसी कोई व्रत है, कोई कथा है, कोई सार कथा है? तो सूत जी महाराज कहने लगे श्रीयंतापनम हे महात्मा, आपने सुंदर प्रश्न किए और मन वाचा कर्मणा एक चित्त करके जब श्रवण करोगे तब मैं श्रवण कराऊंगा। और मैं भी आप दोनों पति और पत्नी को बोल रहा हूं, ये तो पैसा खर्चा किए हुए, कोई टाइम पास के लिए तो भागवत की कथा नहीं सुन रहे। क्यों बताओ? थारो परिवार वाले पूरे बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं। लेकिन मारो एक बात समझ में ना आना, आप लोग कान अभी फुकाए हो, आपके थारो बाल बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कान अभी फुकाए हो। तनिक सोचे कभी ये गाना भी फुकाए, अभी तक जो जीवन जिए वो व्यर्थ का जीवन जिए, कोई काम का नहीं था। अब आज से नया जीवन जीना चालू करो। वही मैं देखा आप भी नहीं फुकाए हैं, घर के लोग नहीं फुकाए, कोई बात नहीं, आप तो बड़े हो, आपको तो पहले फुका लेना चाहिए था। इसीलिए जो सज्जन माता पिता होते हैं, जब घर में बहू आती है तो तुरंत कान फुकाते हैं, गुदामे मिलवाते हैं और कथा के समय में तुरंत कान दीक्षा देती है। और आप लोग अभी तक नहीं कराए थे। आसन ऊपर और नीचे होनी चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात, स्वयज्ञामनं भोजनेयस्य, जब भोजन करो और बत्ती अगर बंद हो जाए तो अंधेरे में शिष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। स्वानस्यामनं मज्ञ, जो अंधेरे में भोजन करता है वो स्वान के समान होता है। और स्वान किसको कहते हैं बताने की जरूरत तो नहीं है। अब ये तर्क वितर्क आप लोग घर जाके करना कि आप क्या हो, पता चल जाएगा। मारे दबाए, लाइट बंद हो गया, फिर भी दबाए पड़े। तो गुरु दीक्षा ये दूसरा लक्षण। अब तीसरा लक्षण, निशिदंतापनम जले पीवनम भोजनस्यार्ष, जब कभी भी भोजन करो, जब कभी भी पानी पियो तो टूटा फूटा बर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आज हमारे पास गर्म पानी लेके गए थे, फूटा हुआ था, प्यास लगा था, पानी पीऊं के ना पीऊं, पीऊं के ना पीऊं, पीऊं के ना पीऊं, है कि नहीं? तो गुरु दीक्षित आप लोग नहीं हुए थे तो आपको ये ज्ञान नहीं था, अब ये ज्ञान ले लिया। अगर गिलास फट गया है तो पानी नहीं पीनी चाहिए, ऐसे फटे टूटे बर्तन। ये तीसरा लक्षण। अब चौथा लक्षण, जैसे घर में आप लोग श्रृंगार करते हो नहीं करते? करते हो ना? क्यों नहीं? श्रृंगार करते हो ना? तो श्रृंगार करते समय जब श्रृंगार पूरा हो जाता है तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? क्यों? परीक्षित क्या देखते हैं? अरे रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समा, क्या देखते हैं? दर्पण। और कहीं मेकअप में अगर कोई कमी हो जाए तो तुरंत क्षतिपूर्ति करते हैं ना। तो टूटा और फूटा दर्पण में अपना मुख दीक्षित हो जाने के बाद में नहीं देखना चाहिए। ये चौथा लक्षण। अब पांचवा लक्षण, रसोद्वारम सरितावर्ष्य, बरसात का समय है। बरसात के समय में जब सरिता अर्थात नदी जब बाढ़ लेने लगे ना तो उस जल को
दीक्षित जो लोग हो गए हैं उनको पूजा के पात्र में जल को नहीं लेना चाहिए और ऐसे जल को पूजा में नहीं उपयोग करनी चाहिए। ये किनके लिए है? जिन लोग दीक्षित हो गए हैं उनके लिए। नदी में बाढ़ आना वो कैसा प्रतीक है आपको पता है? एक नारी का रजस्वला का समय आना। तो जैसे नारी का रजस्वला का समय आता है तो नारी पूजन और पाठ के लायक नहीं होता, उसी तरह वह सरिता का जल पूजा और पाठ के लायक नहीं होता। ये 5 लक्षण। तो आज के बाद ये 5 लक्षण याद आ गया। ये गुरु दीक्षित के 5 लक्षण। और एक गुरु जी एक कंठी पहनाए, बोले बेटा ये कंठी को पहन लो, जीवन भर इस मंत्र का जाप मत करो। क्या बोले? तुम ज्यादा व्यस्त हो कोई बात नहीं, एक माला नहीं कर पाते कोई बात नहीं, 11 बार 11 बार अगर नहीं कर पाते तो एक बार पूजा करते सीधे। और जब स्नान करने लगो तो उसी कंठी को हाथ में लेकर उसका जल को अर्पण करनी चाहिए। कंठी इसीलिए पहनाया जाता है ताकि गुरु का मंत्र का जाप रोज होती रहनी चाहिए और गुरु कंठी का तुलसी का दल रोज लेते रहना चाहिए। और वो मंत्र कौन सा जो गुरु जी ने अभी भी याद है कि भूल गए? वाह, कैसे याद रहेगा महाराज? आप कहते जोर जोर से बाजा बज रहा था, है कि नहीं? तो एकदम बड़ा सुंदर मंत्र है वो मंत्र सदैव याद रखनी चाहिए। देखो कैसे गुरु जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये संसार का समस्त शिष्यों का ये मंत्र है। और गुरु 3 प्रकार के होते हैं। वैष्णवी गुरु होते हैं, योगिनी गुरु होते हैं और रुद्री गुरु होते हैं। रुद्री गुरु हुआ तो शंकराय जोड़ते हैं, वैष्णवी हुआ तो वैष्णवाय जोड़ते हैं, ब्रह्मनंदी हुआ तो ब्रह्मनंदाय जोड़ते हैं। और उसके अलावा कोई संसार में तीसरा मंत्र के अलावा चौथा गुरु मंत्र नहीं है। तो ये गुरु मंत्र का सार है। मन वाचा कर्मणा जब गुरु दीक्षित हुए तो ये कार्य पूर्ण होनी चाहिए। अब चलिए अब गुरु दीक्षा लिए तो मैंने गुरु लक्षण 5 बता दिया। अब सुंदर नंद शरण की पावन धरा की ओर चलते एक महात्मा उठे और पूछने लगे, कहने लगे गुरु जी संसार में ऐसे कौन सा पुराण है जिस पुराण के श्रवण मात्र करने से मनुष्य को 4 चीजों की प्राप्ति है? तो सूत जी महाराज पूछने लगे प्रसाद, तुम पूछना क्या चाह रहे हो मुझे बताओ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा गुरु जी मैंने लिंग पुराण सुना, गर्भ पुराण सुना, ब्रह्म वैवस्व पुराण सुना, गरुड़ पुराण सुना। इन पुराणों में जो श्रवण का फल जो मिलता है वो निरुक्त होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कलयुग में ऐसा कोई पुराण है जिस पुराण के श्रवण करने मात्र से युक्ते ही मुक्ते ही भुक्ते ही सुखते ही चतुर्थ रत्नादिया ज्ञान ये 4 रत्नों की प्राप्ति हो, जिससे युक्ति भी मिले, मुक्ति भी मिले, सुक्ति भी मिले और भक्ति भी मिले। ऐसा पुराण है क्या? तो सूत जी महाराज मन मन में मुस्कान लेने लगे और कहने लगे कि हे महात्मा कथा श्रवण करने से पहले मनुष्य को सुंदर अपनी 12 आवृत्तियों को अपने वश में करनी चाहिए। कथा श्रवण करना बस नहीं है, उस कथा को श्रवण करके ग्रहण करना भी बहुत जरूरी होता है। बोले कैसे गुरु जी? बोले सुनो, काम क्रोध मोह लोभ द्वेष अहंकार गुदा शुदा त्रिशा, ये जो 12 लक्षण है इन्हीं 12 लक्षणों से श्रीमद् भागवत की कथा बना हुआ है। तो अब आपके लिए ये नियम बनता चला जा रहा है आपके कुल परिवार के लिए। और भागवत प्रारंभ करने से पहले मैं स्पष्टवादी पंडित हूँ, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा आपके घर परिवार में आप लोग जितने भी भाई होते हैं पूछू कि ना पूछू? पूछो ना, व्यास वंश में उसने मारो को पूछना पड़ेगा। तो देखो आप नियम में आप बनते चले जा रहे हो। भागवत श्रवण करने की भी नियम है, विधि है। अब वो विधि मैं आपको बता रहा हूं। और आज सूत जी महाराज ने संत मुनि महात्माओं को यही बात बताई। श्रवण करना आसान है, कहीं भी बैठो कथा श्रवण कर लो, 1-2 प्रसाद मिले तो लेके घर चले जाओ। यहाँ तो श्रोता ऐसे ऐसे आते हैं जो कूलर के पास मिला, टिकने के लिए दीवार मिला तो नाक बजना चाहता है। तो श्रोता 2 प्रकार के हैं। एक तो सोता, जो कूलर का हवा मिला, कुर्सी मिला, नींद पड़ गया, वो होता है सोता। दूसरा श्रोता, जो एकदम बढ़िया अपने 5 इंद्रियों को अपने वश में करके कथा को श्रवण करता है, उसको कहते हैं श्रोता।
तो मैं जानना चाहूंगा आप तीनों भाइयों में श्रोता हैं कि श्रोता हैं? है पीछे में है? तो जिनका चुटैया है वो ही तो फैशन में मर गए। हिंदू का सिखा होनी चाहिए। सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का भी 5 लक्षण होता है। जैसे एक अच्छी चीज पूछूं आपसे, अभी आप क्या पहने हो? धोती और कुर्ता। चापा नगरी में निकल जाओ ऐसी आओ, कई लोग आपको धोखे में महाराज प्रणाम बोलेंगे ना। एक करोड़ की आप कोट पैंट पहन लो, आपको देख के ऐसे बोलेंगे इस बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है, बोलेंगे हुआ ना दूध का दूध और पानी का पानी। ये हमारी पोशाक है। पेंट कभी तो पहनना ये क्रिश्चियन लॉबी है, वो हमारी पोशाक नहीं है, सनातन धर्म का पोशाक नहीं है। तो देखो एक सनातन धर्म के मानने वाले का पोशाक, तो पूजा पाठ कभी भी हो ना तो ये पहननी चाहिए। आजकल हम लोग जैसे कथा में जाएंगे तो हमारे जजमान पूछते महाराज धोती पहनने नहीं आता, धोती नहीं पहनूंगा तो चलेगा क्या? तो मैं तो स्पष्टवादी पंडित मैं बोलता हूँ तेरा बाप मर जाएगा तो कोट पैंट बनवा देना बढ़िया वाला और वैसे अग्नि संस्कार देना। उस समय तीखा और धोती क्यों पहनता है? बाप को अगर कोट पैंट पहन के अग्नि संस्कार देगा ना तो वो निर्मुक्त नहीं होगा, वो प्रेत बाधा में चल देगा। इसलिए वहां सीखा और धोती पहनाया जाता है। तो पूजा में बैठते समय जब धोती नहीं पहनोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई। मारो में मुंह पेट लगा हुआ है, पेट पहन के कराओगे तो भी करूंगा, नहीं कराओगे तो भी करूंगा। करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन समझाना मारो दायित्व। मान लिए तो तुम्हारा यज्ञ संपन्न होगा, नहीं माने तो तुम्हारा यज्ञ विफल होगा, उसकी जवाबदारी मेरी नहीं। दूसरा पोशाक। अब तीसरा आ गया कलावर। ये जो है ना, कोई भी पूजा होता है तो पूजा होने से पहले क्या पहनाया जाता है? कलावर। क्यों? ताकि शरीर में परिपक्व पवित्रीकरण रहे, बंधन में रहो। बंधन का मंत्र आप लोगों को मालूम होगा, पंडित पढ़ता है तो आप लोग ध्यान नहीं देते। इन बद्धो बलि राजा दानिन्द्रो मावला तीन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे मां अचलह मां अचलह मां अचलह। हे असुरराज बलि के भगवान, मैं आपको साक्षी मान करके पूजा संपन्न कराने जा रहा हूं और आप मेरी विधिवत कलावर का बंधन कर दो ताकि परिपूर्ण मैं पवित्र रहूं। देखो कितना सुंदर। अब चौथा, जैसे पूजा में अभी आप आए व्यासपीठ में मारो तिलक किए तो मैंने आपका तिलक किया, तो एक सनातन धर्म मानने वाले का तिलक निशानी होता है, तिलक होनी चाहिए। और 5वां, वेद पुराण में, रामायण में, मानस में, भागवत में थोड़ी बहुत ज्ञान होनी चाहिए, तब तो सनातन धर्म कहेंगे। जैसे कोई मुसलमान भाई है वो पूछ ले दलित भैया, बोले क्या है आपके घर में अभी अभी भागवत प्रारंभ हुआ है, बताओ तो भागवत कब हुआ? क्या बताओ? तो बताना तिथि द्वादश को प्रारंभ हुआ, क्या बताओ? जानोगे तब तो बताओगे ना। आज इसीलिए सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू लोग पीछे हैं, क्योंकि अपन को खुद ही नहीं मालूम कि भागवत कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हैं और कहते महाराज ने एकदम बढ़िया वाला भजन कराया, ये प्रसाद मिला। वो प्रसाद याद रहता है लेकिन कथा याद नहीं रहता। कारण ये, तो 7 दिन में आपको ये जानना होगा, और 7 दिन में जब आप ये जान लें ना तो फिर आपको कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा सूत जी महाराज, हे महात्मा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, श्रवण करना चाहोगे? बोले हाँ प्रभु। तो सुनो, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये भागवत की कथा कब हुआ? उन्होंने कहा कलियुगे तथैयस्य ऋति सेवरस्यावनागते। जैसे अभी आपकी आयु कितनी है? 35 साल, 40 साल, जो भी होगा। वैसी कलियुग की आयु जब 30 साल की थी, कितनी साल की? 30 साल की। तो राजा परीक्षित ने भागवत सुना, और भागवत की आरती आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हैं? भागवत की आरती में क्या करते हैं? पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत, है ना? किनको? पापियों को। राजा परीक्षित कौन था? पापी। क्यों? जो तपस्या में लीन पंडित है उसके गला में कोई मरा हुआ सांप डाले तो कोई पुण्यात्मा नहीं डाल सकता, पापी डाल सकता। इतनी छोटी सी पाप का प्रायश्चित राजा परीक्षित को पूरा जीवन भोगना पड़ा, श्राप मिला उनको। तो कलयुग की आयु जब 30 साल का था तो राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किया,
और उनको सुनाया किसने था? तो सुखदेव मुनि जन धीवत नंदन व्यास पुत्र निवारण मम श्रीयमत भागवत कथम ज्ञायति पमहार काला परिचित पूर्ण कारण सर्पयोगन कारण जीवन यकालन मृत्यु सत्तर जीव से मरणागत। इतने छोटे सांप को राजा परीक्षित ने डाला और श्रृंगी मुनि के पुत्र श्रमिक जी महाराज ने उनको श्राप दिया कि सप्ताभ्यामनम तथम देव से, हे राजन तूने मेरे तपस्या में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो जा मैं तुझे आज श्राप देता हूँ। और कौशिकी नदी का जल उठा लिया और ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया। और ब्राह्मण कितने साल का था पता है? 6 साल का। 6 साल का नन्हा पुत्र ने श्राप दिया, कहा कि राजा परीक्षित जा, यही तक्षक नामक सर्प आज के 7वें दिन तुझे काटेगा और तेरी मृत्यु निश्चित हो जय। तो राजा परीक्षित अपनी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को बोले, सुनो ज्ञान हो भक्ति वैराग्य मुनि जन कारण मम महारण अहंकार मम वृद्ध कारण भक्ति जन कारण जरायु पुत्र न भवत कारण दिव्य यज्ञहारित मुनि जन नारद श्रीमद् भागवत कथा श्रवणादि। जब ना 100 साल गतिमान होकर के जब व्यतीत हुआ तो किसी समय में ज्ञान भक्ति और वैराग्य है और भक्ति माँ थी, ज्ञान और वैराग्य उनके 2 पुत्र थे। तो परीक्षित आपने कभी ऐसा सुना है कि माँ 16 साल की हो और उनका पुत्र 80 साल का हो सकता है ऐसे? क्यों नहीं? जब माँ 30 साल की होती है, 25 साल की उम्र में उनका जब विवाह होता है तो बालक 2-3 साल का होता है, यही सत्य है। लेकिन 16 साल की माँ और 80 साल के पुत्र हो सकता है? नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। बोले कैसे प्रभु? तो भक्ति बड़ी ज्ञानी थी, दिन रात सेवा भगवान की पूजन किया करती थी और भक्ति जब पूजा करते बड़ा चारों तरफ उसका नाम उजागर जब होने लगा वो अहंकारी होने लगे। जैसे आप अपने घर से निकलोगे कहीं आने जाने के लिए तो 4 लोग आपको सलाम दुआ करेंगे, भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। तो आपके भीतर में अहंकार आना कहीं चालू हो गया कि लोग बाक्सा मार को नमस्ते करते हैं तो थोड़ी बहुत अहंकार आती है। कुछ तो रुतबा होता है पैसे का, कुछ घमंड होता है अपने सूरत का, कुछ रुतबा होता है अपने पैतृक धन संपदा का, कुछ रुतबा होता है अपने जनबल का। तो घमंड तो अहंकार को आवाही करता है, लेकिन अहंकार का भी किसी का कोई काम आने वाला नहीं। भक्ति को धीरे धीरे अहंकार जब खाने लगे तो बंधु कहा गया है भागवत में, अहंकार निरंभम। तो किसी भी मनुष्य के नर और नारी के पास अगर अहंकार आ जाए तो भगवान उनसे अपनी दूरी बना लेता है, भगवान उसके पास आने वाला नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अहंकार मनुष्य के शरीर में ना आए, लेकिन अहंकार ऐसा चीज है वो आई जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्ति जैसी अहंकारी होते गई उनके घर में एक दिन महात्मा का आगमन हुआ और महात्मा ऐसे सुंदर है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सुंदर बैठा है। महात्मा को सुंदर पूजन के लिए जलपान कराए, महात्मा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गया और माँ पूछना चाहिए प्रभु मानो सब पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो जाती होगी प्रभु। तो महाराज ने कहा कहती पूजा पाठ में तेरे से कोई त्रुटि नहीं हुई, लेकिन भक्ति मैं तुम्हें एक बार कहने के लिए आया। क्या महाराज? उन्होंने कहा पूजा पाठ निमित्त दर्शन देव
ऐसा तो है तीर्थाटन भी करनी चाहिए, क्योंकि अब तेरी धीरे धीरे उम्र चलती जाएगी, तो मनुष्य के जब समय अच्छा हो तो मनुष्य को जरूर तीर्थाटन करनी चाहिए। तीर्थ करने में बड़ा फायदा है, संत मुनि महात्माओं का दर्शन होता है और सत्संगत मिलता है। और सत्संगत जो होता है संतों का, वो बड़ी चीज होता है। 100 साल की पूजा एक तरफ, एक पल का संगत एक तरफ, दोनों को अलग मानेंगे। तो संगत होना बहुत जरूरी है। और संगत कहाँ मिलेगा? जब तीर्थाटन करने जाओगे, संत मुनि महात्माओं के इर्द गिर्द रहोगे, तब संगत मिलेगी। तो भक्ति ने कहा क्या मुझे तीर्थाटन करनी चाहिए? प्रभु हाँ। और महात्मा आशीर्वाद देकर के भक्ति बड़ी आनंदमय होकर के सुंदर अपनी गृह कोटि में दोनों लागे प्रिय वृद्धन जानते। उन्होंने भक्ति को कहा, जो तीर्थाटन जाने वाले हमारे भाई लोग थे, कितनी सुंदर है देखो। और कहाँ गए हैं? तीर्थ। अरे मूर्खों, जब जा रहे होते तो तीर्थ का मतलब भी तो समझ लो कि तीर्थ जाने का रूप क्या है। आज माँ को छेड़ और माँ रो रही है, लोग बात कर रहे हैं कितनी सुंदर है, ये सुंदरी कौन है? तेरे दोनों तरफ गोद में जो बैठे हैं वृद्ध, वो कौन है? इनको गंगा जी में बहा, मेरे साथ से तो हैरानी बना के रखे। अब देखो वैसे लोग तीर्थ जाएंगे, मिलेगा पुण्य? नहीं ना। आज इसीलिए पुण्य नहीं मिलता। हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि गंगा जी का स्नान कर लेने मात्र से 7 कोटि का पाप नष्ट होता है। कितनी कोटि का? 7 कोटि। लेकिन एक अच्छा चीज बता देता हूं, गौर करते। गंगा मैया सिर्फ शरीर को धोती है और आदमी पाप कहां करता है? आत्मा से। तो गंगा मैया आत्मा को नहीं धोती, शरीर को धोती है। जब गंगा जी जाओ ना तो शरीर को मत धो, आत्मा को धो। मारो रगड़ रगड़, इधर मारो वहां लो, कोई लाइट पाई लगाता है, कोई लक्ष्य लगाता है, कोई डोम लगाता है। शरीर को मत रगड़ो, मन को रगड़ो। जब मन को रगड़ोगे ना तो मन का पाप दूर हो जाएगा। शरीर को रगड़ोगे तो एक बात बताओ ललित जी, जब भगवान ने किसी को काला पैदा कर दिया तो लक्ष्य नहीं, लाइट पाए नहीं, कुछ भी लगाया, वो गोरा हो सकता है? और भगवान ने जिसको गोरा बना दिया वो कुछ भी लगाए, काला हो सकता है? नहीं ना। तो यही बात तुम्हारो दीदी बहन को समझना है। आदमी आदमी देख के गोर रात में पता नहीं कौन लहर कौन नगर जा। तो जब देखते हैं टीवी में रामायण महाभारत, लेकिन फेरिट लवली लक्ष्य के चक्कर में धारी धार को आदमी आदमी देख के कितना सुंदर है। तो यही तो जानना है, कोई अच्छा कपड़ा पहन लेने से कोई अच्छा नहीं होता, वो तो अच्छा मन से होता है, उसका मन अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? कोई फटा हुआ कपड़ा पहना है तो एक बार बताओ, भगवान के मंदिर में दरबार में सब लोग जाते हैं, अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, लेकिन भगवान क्या वहाँ अमीर अमीर को देख देख के फल देता है? नहीं ना। हाँ, ये बात है कि पुजारी देख देख करके प्रसाद देता होगा। बड़ा आदमी 100 चढ़ाया, केला दे देता, गरीब आदमी 5 रुपए चढ़ाया, फल दे देता। वो पंडित कर सकता है लेकिन भगवान नहीं करता है। भगवान तो सबको देखता है और भगवान तो उसकी मन की श्रद्धा को देखता है। जो जैसा आता है, जैसे श्रद्धा लेके आता है, भगवान उसको वैसे फल देता है। भगवान के दरबार में जाने का है, लेकिन लोग बात समझ जाए तक की बात है। मन वाचा कर्मण ये एक चित्त हुए और आज सुंदर भक्ति को छेड़ रही, माँ रो रही है, कह रही है, हे प्रभु, हे विधाता, आज कली के काल कलयुग में कैसे कैसे लोग जो जा रहे हैं मंदिर, जा रहे हैं तीर्थाटन, लेकिन एक अबला नारी को छेड़, क्या ऐसे लोग बैकुंठ जाएंगे प्रभु? तो प्रभु ने आवाज दी, भक्ति ये तो जो कलयुग का प्रभाव है, ये तो कलयुग का प्रभाव है। और चारों तरफ भीड़ लगा हुआ था, सब भक्ति माँ को छेड़ रही थी। नारद जी सुंदर उधर से आ रहे थे आकाश मार्ग से और सुंदर करतार वीणा बजाते हुए कह रहे थे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
गंगादितटे वरवरस्याम स्वपुरुषाध्यावरस्यामि। बड़ा आश्चर्य हो गया। आज गंगा मैया की पावन जरा गोद में कितना भीड़ लगा हुआ है, मैं भी तो चलता नहीं। नारद जी जब आए बोले भैया हटो, जैसे सबको हटाते हैं, काहे का भीड़ लगा है, मैं भी तो देखूं। जैसे नारद जी पहुंचे, देखने लगे एक अबला नारी जो युवती जो है, सुंदरी जो है 16 साल की, अपने दोनों तरफ गोद में 80 साल के वृद्ध लोगों को लिटाया, दोनों पंखों डुला रहा, माँ रो रही थी। तो नारद जी ने उसी समय हाथ जोड़ा और कहा भो यस्यावनं पुत्री। देखो नारद जी ने क्या किया, हे पुत्री कौन है? जैसी भक्ति ने सुनी किसी ने मुझे पुत्री कहा, तुरंत नैन कपट उन्होंने खुला और देख करके रोती हुई उनकी चेहरे में एक मुस्कान प्रकट हुई और उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा श्रेयव्यावनं पिता। जब आपने मुझे पुत्री कहा तो आप मेरे पिता थे, हे भैया आप अपना परिचय दीजिए। तो नारद जी ने कहा स्वयज्ञामो ब्रह्मपुत्राणमस्य, मैं भगवान ब्रह्म का पुत्र हूँ और महर्षि नारद हूँ, 17वें नंबर का पुत्र हूँ मैं उनका, और कन्या मेरा नाम नारद है और मैं सदैव भ्रमण करते रहता हूँ और भगवान का नारायण का जाप करते रहता हूँ, यही मेरा परिचय है। अब हे पुत्री भो किंचितम त्वयस्या, अब तुम बताओ तुम कौन हो? तो भक्ति हाथ जोड़ी और कहने लगे हे मुनिवर, मैंने पुराणों में श्रवण किया है जिस घर में दरिद्रता समा जाए और कहीं एक अच्छा ब्राह्मण का आगमन उस घर में हो जाए तो उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। अब एक अच्छा चीज गौर करना, थारो पिताजी बड़े ज्ञानी थे, तभी थारो अपने घर में बहुत सारे पंडा लोगों को बैठाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, रखते थे। ये उसी का दिया हुआ है, गौर करना मेरी बात है। जब कोई भी पंडित आकर आपके घर में रहे ना, जब आशीर्वाद देकर जाए, वो फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज भक्ति कर रही है कि प्रभु द्वार यस्या परम विप्रो, अब विप्र रूप में आए हो प्रभु मारो घर में, मेरे द्वार में आए हो मारो। तो सब लोग सुंदरी कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे पुत्री कहा, तो मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। और उन्होंने अपना परिचय दिया, कहा द्रविणम देशे तथोत्पन्न, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूँ प्रभु, अर्थात जन्म कहानी हो द्रविड़ देश से। और द्रविणम देशो तथोत्पन्न, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, जन्म ली। और कर्नाटके गुजरारणी, कर्नाटक में खिली खिली पली बढ़ी, महाराष्ट्र किंचितम, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं पर पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। और गुजरारे जीर्णायुते, गुजरात में मैं वृद्ध हो गया। कहाँ वृद्ध हुए? गुजरात। और क्या बताऊं, दर्शनेन तीर्थेवनेस्या, सब देवताओं का दर्शन करने के लिए जब मैं निकली तीर्थाटन करके, तो वृद्ध थी, मेरे दोनों पुत्र जवान थे, वीर बाहु थे, सुंदर गोरे। वृंदावन तटे भूमिकारणे, जैसे वृंदावन की पावन धरा भूमि पर मेरा चरण पड़ा, वैसे मैं वृद्ध हो गया। मेरे दोनों, मैं वृद्ध से युक्ति हो गई और दोनों मेरे जवान पुत्र वृद्ध हो गए। ये कैसे हुआ मुझे खुद को पता नहीं। नारद जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा पुत्र चिंता न करो। और जब उन्होंने देखा तो क्या देखा, अहंकारो तथो भक्ति। और नारद जी मंद मंद मुस्कान देने लगे। नारद जी की मंद मंद मुस्कान को देख करके माता भक्ति बड़ी क्रोध में होने लगी। अब एक बात बताओ परीक्षित, थारो घर में अगर कोई तुम का काम आ जाए और थारो ऊपर में अगर गाज गिर जाए और थारो घर में अगर कोई आकर के जोर जोर से मंद मंद मुस्कान लेने लगे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों भैया? मारो। अब आपको कैसे समझाऊं? थारो को बुखार है 102 डिग्री का, हाथ पैर में दर्द है, और थारो पति देव महाराज आकर के बोले वो बुखार है, अच्छा हो, गुस्सा नहीं आएगा आपका? आएगा ना?
बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी। एक चीज को आप भी गौर करना परीक्षित, और पत्नी अगर मंद मंद मुस्कान ले रही है ना, तो गौर करना कहीं ना कहीं उसमें राज छिपा हुआ है। जब घर के बच्चे अगर मंद मंद मुस्कान लेने लगे ना माता पिता को देखकर, तो जान लेना 125,000 तक खर्चे चुनाव लगाने वाले हैं। क्योंकि हंसी को देखकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब तक मनुष्य का स्वार्थ नहीं होता ना, तब तक कोई मंद मंद मुस्कान लेने वाला नहीं होता। तो ये जानना है बस। आज नारायण जी की दशा मंद मंद मुस्कान ले रही, तो माँ कहने लगी प्रभु मोहित क्षमा करो, मारो को गुस्सा है प्रभु। बोले क्यों? तो उन्होंने बताया, कहा नारायण जी तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, तेरी मंग मंग मुस्कनिया पे, बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी। और भक्त ने भगवान को याद किया ठाकुर जी और कहा नारद जी अब मंद मंद मुस्कान ले रहा, मारो को गुस्सा आ रहा है। तो नारद जी कहने लगे मैया मारो प्रभु को याद करके मैं तेरे अहंकार को देख रहा हूँ और तेरे गुस्सा आने से मैं कुछ होने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा प्रभु तेरे पास गए घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे पास है घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे पास बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे पास बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे पायल की पैजनिया पे, तेरे पायल की पैजनिया पे, बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार कान्हा जी, 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 बलिहार कान्हा जी। और उन्होंने कहा प्रभु मारो को गुस्सा आ रहा है। तो नारद जी ने कहा क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे बताएगी? तो उन्होंने कहा प्रभु मारो ऊपर में संकट गुजर रहे और आप मंद मंद मुस्कान ले रहे हो। तो उन्होंने कहा अगर मैं हंसूंगा नहीं तो तेरा भेद खुलने वाला नहीं। तो उन्होंने पूछा कैसे? बोले सुनो ये रोग तुम्हें क्यों लगा तुम्हें पता है? तो उन्होंने कहा क्यों? तेरी अहंकार के कारण से। और एक अच्छा चीज और बताऊं परीक्षित, गौर से सुनना। आदमी कभी भी जब कोई दुख पाता है ना तो भगवान के ऊपर मर देता है, कहता है भगवान हमारे बेटा को नौकरी नहीं लग रहा है, मैंने ऐसा कौन सा गलती किया? सामने बैठे भगवान ने कहा था क्या अमुक आदमी को 2 लाख रुपए दे दूं? नहीं ना, वो तो तुम्हारी स्वार्थ छिपा था उसमें। ठीक बात है ना? जैसे तुम्हारे जीवन में तुमने कभी कोई गलती किया होगा, आपके जीवन में आपने कभी कोई गलती किया होगा, तो खुद को दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान की आपको कैसे पट्टी लगा सकते हो? वो तो एक एक चीज का हिसाब यही देता है और भोगना तो यही पड़ता है। क्या आदमी कुछ भी समझ, आदमी का खुद का किया हुआ पाप और खुद का किया हुआ पुण्य मनुष्य को खुद को भोगना पड़ता है। क्यों? ललित भैया
आपने अगर कोई पाप किया तो आपकी पत्नी को भोगना पड़ेगा क्या? आपकी पत्नी ने अगर कोई पाप किया तो उनको ही भोगना पड़ेगा। जो स्वयं का जो पाप और जो स्वयं का जो पुण्य है वो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। उसके घर में जरूर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और वो देर क्यों है पता है आपको? उसका भी हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है, 100 करोड़ का है। हिंदुस्तान में 100 करोड़ की आबादी है, किसकी सुने तो उनको भी हिसाब किताब करने में थोड़ी देर लग जाती है। लेकिन बिल्कुल जब देता है तो ठोक बजा के देता है और कहता है ललित तुमने शाम को 7:15 में चांपा नगरी में ये पाप किया था, उसका फल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, याद कर ले। ये याद कब होता है तुम्हें पता है? मरने के समय। जीवन भर याद नहीं होता। जब यम के दूत आते हैं ना और कहते हैं ओ वाह जाने का समय आ गया, बोले महाराज मुंह बंद हो गया, कान से आवाज नहीं आ रहा है, ना खुशबू नहीं आ रही, कुछ बोलना चाह रहा हो अपने बच्चे को अपने पत्नी को लेकिन बोल नहीं पा रहा, शरीर को उठाना चाह रहा हो लेकिन उठ नहीं पा रहा है। तो भगवान भी कहता है अपने पाप को याद कर। तो यम के दूत कहते हैं अपने पाप को याद करके वो जीव उसी समय अपने पूरी जीवन को एक बार सरसरी तौर से खोजता है और पूरा पाप उसके सामने निकल कर आ जाता है। और फिर भगवान कहते हैं यम के दूत तो अब अपने पुण्य को खोज। तूने कहां पुण्य किया? तो फिर एक बार वो अपने जीवन को खोजता है और सारी पुण्य उसके सामने आ जाता है। तो यम के दूत फिर उसी समय पूछते हैं पहले पाप को भोगेगा कि पुण्य को भोगेगा? तो आप बताओ, मैं अगर आपको पूछूं ललित भैया आपने जीवन में जो पुण्य किया पहले आप उसको भोगोगे कि जो जीवन भर पाप किया उसको भोगोगे? किसको भोगोगे? ये जीवन का रहस्य है, वेदांत का रहस्य है। जीवन में किया हुआ पाप का प्रायश्चित पहले करना पड़ता है और जब उससे निकल जाओ तब पुण्य का फल मिलता है। तो ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आज भक्ति पूछने लगी कि मारो से ऐसा कौन सा अपराध हुआ? तो नारद जी ने बताया तेरी अहंकार ही तेरी पाप है। और भगवान ने भागवत में कहा राधा रानी को, राधे सुन मेरी बात, अहंकारो परो राधे। जब राधा रानी को अहंकार हो गया तो भगवान ने राधा का परित्याग कर दिया। तो हम किस खेत की मूली और किस खेत के गाजर? जब भगवान अहंकार के होने पर राधा रानी का परित्याग कर सकती हैं तो आप ये सोच लो वो कभी भी हमारा त्याग कर सकते। इसलिए जब सुंदरता मिल जाए तो कभी भी अहंकार नहीं करनी चाहिए। जब भगवान जब कुछ दे दे तो उस पर अहंकार नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आप तक पुण्य का प्रताप है। जब कोई बच्चा राजा के घर में पैदा होता है ना तो बिना कमाए और बिना धमाए राजकुमार बन जाता है। कभी सोचा आपने? और वो जन्म से ही राजा धीराज कहलाने लगता है। कोई गरीब के घर में पैदा होता है तो गरीब जन्म लेते ही वो गरीब हो जाता है। कोई दरिद्री के घर में जब पैदा लेता है तो जन्म काल से 1 महीने की आयु से वो दरिद्री हो जाता है। ये पूर्व जन्म का पुण्य और पाप का फल है। और ये तो आज अच्छा जो आप पूर्व जन्म में आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो ऐसे घर में पैदा हुए जहां चारों तरफ से धन की वर्षा हो रही। तो ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नारद जी ने कहा हे भक्ति अहंकारे परहि पापो, ये अहंकार का पाप तो भोगना ही पड़ेगा। भक्ति ने चरण के मन को पकड़ लिया, बोले प्रभु संसार में हर चीज का उपाय है, क्या मेरे पाप का कोई उपाय नहीं? तो उन्होंने कहा भागवत मंत्रोच्चारण करना प्रारंभ किया, वैसी ही सुंदर पुरवाई हवा चलने लगी और सुंदर रम रम की आवाज वहां गूंजना प्रारंभ हुआ।
इसे कथा श्रवण करने वाले माता अचर अचर सूक्ष्म ऐसो नर नारायण देवता जितने वहां थे सब वह आवाज ब्रह्म ब्रह्म के आवाज को श्रवण करना था और सब सोचने लगे पता नहीं क्या होने वाला है। हवा जब जब तेज हुई तो गति पकड़ लिया तो भागवत के पत्ते फड़फड़ाने लगे, आवाज चढ़ना प्रारंभ हुई और उसी समय भक्ति संत मुनि महात्माओं के बीच प्रकट हो गए और जोर जोर से वह सुंदर भगवान का नित्य कर गाना गाकर गीत गाकर भगवान के स्मरण करना प्रारंभ। सब लोग देखने लगे ये कौन है, गौरास देवी कौन है, कथा सुन के गौरास देवी। नारद जी जब पलट कर देखे तो सुंदर भक्ति वहीं प्रकट होकर के सुंदर भगवान वृंदावन में हरिलाल का नाम का अनुकरण कर नित्य कर रही थी और कह रही थी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रकट हुई नारद जी तू बोले हाँ प्रभु मैं। बोले तू यहाँ कैसे प्रकट हो गई? तो भक्ति कहने लगी भागवतस्यामरं चराचरस्यावस्य श्लोकाद्वयज्ञावनं मुहे। प्रभु जैसे ही आपने ये भागवत प्रारंभ किया, ये भागवत का श्लोक मंत्र मुझे चुंबक की तरह खींचना प्रारंभ किया और मैं गंगा मैया की पावन धरा से हरिद्वार की ओर में प्रकट हो गया। ये सब भगवान की कृपा है। और नारद जी को सकोटि कोटि सुंदर प्रार्थना करने लगी, धन्य हो नारद, आज आपने मारो खातिर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। आज मन वाचा कर्मणा से एक पुत्र को सच्चे मन से भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर एक अच्छा पुत्र अगर आज भागवत सुन लेना तो अपने पिता के लिए जरूर भागवत श्रवण करेगा। आज पिता 2 लाख 4 लाख 10 लाख न जाने कितना एकड़ जमीन छोड़कर जाता है, लेकिन वो पुत्र अपने पिता के लिए एक भागवत की कथा सुन नहीं पाता। आज सुन लो, भक्ति से नारद जी का कोई संबंध नहीं था, न उनके गोत्रस्थ थे न उनके परिवार के थे, सिर्फ एक मुलाकात थी और उनके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुना और आज भक्ति प्रकट हो गई और कहने लगे धन्य हो नारद, धन्य हो, धन्य हो। और नारद जी भक्ति से पूछने लगे किंचितम पुण्यो। हे भक्ति, किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा धन संचय करने से आदमी एक भी बड़ा आदमी होता है। देखो कितना सारा सुंदर बात। उसी तरह से थोड़ी थोड़ी पुण्य जब बटोरोगे ना तो अंत समय तेरा अच्छा होगा। लेकिन आज इंसान ये सोचता है पैसा कभी भी कमा सकते हैं। बोले मूर्ख, पैसा तो कभी भी कमा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। क्यों ललित भैया, आदमी सोचते हैं कि पैसा तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ, बिल्कुल सत्य बात है, कभी भी कमा सकता है। कोई भी स्टेट बैंक में बंदूक लेके चल तो पैसा कभी भी कमा सकता है, लेकिन सजा कितने दिन का होगा तो बाद में पता चलेगा, है कि मनुष्य सोचता है तीर्थ यात्रा जाकर मैं ये क्या करना, ये क्या करना, एक भागवत सुनूंगा सब पुण्य को एकत्रित कर लूंगा। बोले मूर्ख, तेरे कहने से और तेरे करने से कुछ होने वाला नहीं। न जाने इस संसार में कितने लोगों के पास में करोड़ों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन वो भागवत सुनूंगा 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 कहते कहते मर जाता है, लेकिन सुन नहीं पाता। ये तो कर्म का फल है।
और एक अच्छा चीज बताऊं, आपने भी जरूर पुण्य जन्म में कोई अच्छा कर्म किया रहा होगा जो वो गद्दी आपको मिला है। अरबों रुपए लेने के बाद वो गद्दी किसी को मिलने वाला नहीं। एक काम करना, चापा नगरी में रोज भंडारा करवाना, रोज, और कहना जितने लोग भोजन करेंगे उनको मुझे सब परीक्षित करके उठना भाई, मुझे रोज परीक्षित करके भोजन करके उठना। लोग आपके घर आने बंद कर देंगे, भोजन करना बंद कर देंगे। इतना सारा भोजन कराता है, परीक्षित करने के लिए बोलता है। भगवत तो रोजे सुनते हैं, परीक्षितेनं सभार्यां करुणानिधस्यावनं स्वमातने। राजा परीक्षित की पत्नी के नाम से, धर्म पत्नी के नाम करुणा निधि। तो बिना बताया, बिना हवन लगाए, बिना फिटकरी लगाया क्या बन गया? करुणा निधि। 1 करोड़ रुपए खर्चा करोगे तो कोई आपको करुणा निधि बोलने वाली नहीं है, लेकिन 7 दिन के लिए आप बिना बनाए राजा परीक्षित बन गए, राजा धीराज, और वो आपकी राजमाता बना, करुणा निधि। तो कल से मैं आपको एक बार भी राजा परीक्षित के अलावा कोई दूसरा नहीं बोलूंगा। ललित तो भूल ही जाऊंगा, मैं कल के बाद आपको राजा परीक्षित ही बोलूंगा, और आपको भी करुणा निधि ही बोला करूंगा मैं, क्योंकि अब कल के बाद आप करुणा निधि हो जाओगे। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। और 7 दिन के लिए जब आप भागवत की अब कथा सुन रहे हो तो कौन कौन सी चीज छोड़ना होगा आपको पता है ना? आपको कौन कौन सी चीज? काम, क्रोध, मोह, लोभ, गुदा, शुदा, तृषा, अहंकार, द्वेष और भाव। इन 10 चीजों का परित्याग करना होगा। आपके भाई कुछ भी करे आपको क्रोध नहीं करना है, आपकी धर्मपत्नी कुछ भी करे आपको क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है आपको, किसी भी चीज में आपको लोभ नहीं करना है। ठीक है? कितने दिन तक? 7 दिन तक। अगर पुण्य को अगर समेटना है ये करना होगा। स्वार्थ अगर मुंह में छिपा हुआ है तो कोई यज्ञ का फल मिलने वाला नहीं है। और अभी आप किनके लिए सुन रहे हैं? अपने लिए तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन देखो एक अच्छा चीज बता देता हूँ, आपके पीछे जितने लोग बैठे हैं वो अपने लिए सुन रहे हैं। आपके पीछे जितने लोग बैठे हैं वो किसके लिए सुन रहे हैं? अपने लिए सुन रहे हैं। और आप किसके लिए सुन रहे हो? ये सामने धुनकारी बैठा है उसके लिए सुन रहे हो। ये फर्क है। अब जितने अच्छे से सुनोगे ना उतना ही अच्छे धुनकारी में होगा। तो उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन किया था, और हरि नाम के वैष्णव को उन्होंने यजमान बनाया, और स्वयं गौकर्ण जी महाराज वेद अभ्यास हुए। तो इन्होंने कथा को श्रवण कराया, और हरि नाम के वैष्णव ने कथा का रसास्वादन किया। वे तीसरे वक्त और तीसरे श्रोता थे। और चौथा प्रभु तो उन्होंने बताया, स्वयत्याप्यापुरमस्य वृंदावने यमुनातटे विदुरस्या भरद्वाजे उद्धवो अध्वारणः। चौथा नियम से विदुर जी का नाम आना चाहिए, उद्धव जी का नाम आना चाहिए। लेकिन यमुना जी के तट में और मनसी जी की वट में विदुर जी महाराज सुंदर भगवान के स्वधाम जाने के बाद में उद्धव जी महाराज के सत्संग में भरद्वाज मुनि महाराज के आश्रम में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन किया। लेकिन उनका नाम चौथा श्रोता और चौथा वक्ता के रूप में नहीं आया। तो उन्होंने पूछा चौथा श्रोता और वक्ता कौन हुए प्रभु? तो उन्होंने बताया, शुद्धादिनस्यं पुत्रेण श्रुतमुन्यादिनस्यो श्रणः नैमिषारण्ये सुनायगस्या शनकादिकवारणः। सूत जी महाराज ने संत मुनि महात्माओं को श्रवण कराया, इसलिए चौथा श्रोता और वक्ता का नाम उनका है। और ये 4 श्रोता और 4 वक्ता का नाम मैंने आपको श्रवण कराया। संत मुनि महात्मा प्रसन्न हुए, धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। और सुंदर संत मुनि महात्मा पूछने लगे कि प्रभु अभी अभी आपने गौकर्ण और धुंधकारी का नाम लिया, तो उनकी कथा रसास्वादन करना चाहिए। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रात बहुत हो रही है, 10 बज रही है। आज की कथा में भागवत की पट खुलनी चाहिए।
तो पट मैंने खोला और सुंदर गोकर्ण और धुंधकारी की कथा मैं कल आपको सुंदर श्रवण कराऊंगा और कल से ही भागवत की कथा प्रारंभ होगा। और कथा का समय आपने कार्ड में दिया है 2 बजे से कितने बजे तक का है, तो आप बताओगे मैं कैसे बताऊंगा? मेरे हिसाब से चलोगे तो रात भर सुनो, मैं तो रात भर पढ़ूंगा तो भी भागवत विराम नहीं होगा। क्यों? लोग बात कैसे 3 घंटा में भागवत विराम करते, मारो को समझ में ना आए। भागवत की कथा इतना विराट है, उसको साल भर पढ़ो, 100 साल पढ़ो तो भी खत्म होने वाला नहीं। इसको जितना रिजन करोगे, जितना इसको मथोगे उतना ही सार कथा निकलता है। तो 2 बजे से 7 बजे तक है, कितने बजे तक है? 7 बजे तक। तो 2 से 7 कल से कथा प्रारंभ होगा। लेकिन एक अच्छा चीज बताऊं, जब 2 बजे आप बैठ जाओगे तो 7 बजे मैं आरती कराऊंगा। बिल्कुल। अब कहीं आप ही 3 साढ़े 3 बजे बैठोगे तो मैं तो 9 बजे तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं कथा में दगा नहीं दे सकता, भगवान को धोखा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बैठे हैं, मारो को भी कथा सुनाओ। तो आपको ही विराम दे रहा हूँ और सुंदर जजमान से अनुरोध करूंगा कि वो आरती की तैयारी करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के, प्रेम से बोले मोरम गुड़ बंसी वाले के। और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा बात करना चाहूंगा। जो भी अतिथि आए हैं, मैं मन वाचा कर्मणा से उनको कोटि कोटि वंदन प्रणाम, ढेर सारे स्नेह, ढेर सारे आशीर्वाद। और कल से कथा 2 बजे से 7 बजे तक की है, तो जैसे आज कथा श्रवण करने के लिए आए वैसे ही कल से कथा 2 और 7 से बीच में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज जितने लोग आए उनका अभिनंदन है व्यासपीठ से। सुंदर दूर देश दराज से आए हुए मेरे माता पिता सबको ढेर सारे स्नेह, ढेर सारे आशीर्वाद। मेरे राजा परीक्षित और माता करुणानिधि मैया और उनके पूरे परिवार को ढेर सारे स्नेह, ढेर सारे आशीर्वाद। और साथ ही साथ समस्त अतिथि विप्र संत मुनि महात्मा, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे छोटे छोटे भाई, मेरे छोटे छोटे बहन, आप सबको व्यासपीठ के द्वारा, आचार्य परिवार के द्वारा सब कोटि कोटि दंडवत चरण वंदन प्रणाम। गूंज उठी मन की वीणा से, गूंज उठी मन की वीणा से अभिनंदन के तार। क्या हे अभ्यागत स्वागत बारंबार, हे अभ्यागत स्वागत बारंबार। गूंज उठी मन की वीणा से अभिनंदन के तार, गूंज उठी मन की वीणा से अभिनंदन के तार। क्या तेरा व्यागत स्वागत बारंबार, तेरा व्यागत स्वागत बारंबार। आगे कहना चाहूँ, जो मेरे माता पिता भाई बहन कथा का स्वागत करने के लिए आए हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी दूर दूर से आए हैं। थकावट तो महसूस नहीं हुआ, गाड़ी में घोड़े में आए थे, है ना? तो बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, बड़ी दूर से आए हैं सहकर कष्ट पार, बड़ी दूर से आए हैं सहकर कष्ट पार। हृदय बिछा जो शब्द है ना उसको मैंने इसलिए कहा कि ये जो समय था ना कोरोना का काल, जो बच गए समझ लो वो बड़े पुण्यात्मा हैं।
है कि नहीं? जो निपट गए समझ लो निपट गए। अब जब जिंदा हैं तो अब तो अपने लिए जी लो, अब तो अच्छा सत्कर्म कर लो, अब तो भाग दौड़ की जिंदगी बंद कर दो। हाय पैसा हाय पैसा। आज कोरोना ने बता दिया ये जो बीमारी है, पैसा किसी का कोई काम का नहीं, मरोगे तो ले जाने वाला कोई नहीं। अब तो छोड़ दो अपनी ढाढ़स, झूठी दुनिया, अब तो अच्छा जीवन जी लो। एक बात बताओ भैया, गौर से सुनो ना, आप ही को बोल रहे हो, सुन रहे हो ना? जब धीरे धीरे जब बुढ़ापा आना चालू हो जाएगा तो सब निकाल देंगे, ये जितना पहने हो ये सब कोई काम का नहीं है। पूछो क्यों? पूछोगे तो बताओ ना, तो खाली पीली मारो पास तो समय नहीं, मैं खाली पीली बताऊँ आपको। जिस बेटा के लिए आप आज वही बेटा आप जब मरोगे ना, नोच के कान से बहू निकाले, मर जाने के बाद तो दुख आपको होगा नहीं, लेकिन ऊपर बैठे जब प्राण निकलेगा ना तो आपको तकलीफ होगा। और सोचोगे जिस बेटा के लिए मैंने एक एक अन्न बचा बचा के उसका पेट भरा, आज छोटा फूली तक निकाल रहा है नोच नोच। वो बेटा क्यों नहीं सोचता कि मेरी माँ ने खूब मेहनत किया, मेरे पिताजी खूब कमाए मेरे लिए, 2 4 5 एकड़ बनाए, 2 4 10 लाख रुपए बनाए, मुझे पढ़ाए लिखाए संस्कार दिया, अच्छा नौकरी पहुंचाए, अच्छा मुकाम पर पहुंचाए। एक छोटा सा फूली बच्चा बचे रहे, सोचते ही क्या नहीं ना। इसलिए ये पद मैंने लिया और कहा बड़ी दूर से आए हैं सहकर कैसे पार, बड़ी दूर से आए हैं सहकर कैसे पार, हृदय बिछा है चरण कमर पर दीवार, हृदय बिछा है चरण कमर पगला, आनंद अमित हुआ है हमको पाया दर्श तुम्हारा, आनंद अमित हुआ है हमको पाया दर्श तुम्हारा, ये अभ्यागत स्वागत बारंबार, ये अभ्यागत स्वागत पापियों को पाप से है नाश। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भारती, पापियों को पाप से श्री राधे। पंचम में निराला ज्योति जगा, नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों ये शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, 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 श्री मधुसूदन की यार
भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप आरती। भागवत भगवान की है आरती। पाप से है आरती। दिए मुक्ति बन दिए वंचन वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नाम यही हरि 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 नाम यही। जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। तालियों के साथ कर्पूरी गौरम Dewa
तु प्रदीक्षायां नैतपदे पदे जगद्रिते सर्वद्रिते मनोदरे शौरिते भवद्रिते सर्वद्रिते सर्वादियन्ता पुरामस्य चलिए कोई एक बच्चा सामने आ जाओ घर का जो बच्चा हो मदद करो ललित वनमाल जय जय देव हरे षष्ठयोभिर्यसेवाहि लेभितं यदायो पूर्वी शाद्रा श्री कुबेराय महाराजाय राजाधिराजाय नमो नमः पुष्पान्तु पुष्पाञ्जलिर्षमर्पयामि पुष्पान्तु भगवान की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाशो धर्म का नाशो नाड़ियों में सद्भावना हो नाड़ियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो पुण्य महाराज की जय हो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो हर परिवार को ये प्रसाद आपको भगवान की भोग लगे खास करते हैं आप अपन प्रसाद को खुद